चिंगारी चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगावे उसे कौन बुझावे। हो उसे कौन बुझावे। पतझड़ जो बाग उजाड़े तो बाग बहार उजाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन बचाए। हो उसे कौन बचाए। हाँ विद्यार्थी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी अभी साउंड के माध्यम से अपना देखा, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन ही अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए। मतलब इन द सेंस कि आपका करियर आपके हाथ में है, गार्जियन आपको पढ़ाते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, या आप पढ़ते हैं, तो सब कुछ आपके करियर पर डिपेंड है। अगर जब आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको कौन पढ़ा सकता है, जरा सोचिए। इसलिए आज हम लोग देखेंगे और आप लोग मन से दिल से पढ़ें कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, ठीक है। फिर हम लोग एक वेलकम करते हैं आप सभी विद्यार्थियों का। और आते हम लोग पढ़ते हैं सर डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे, अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। डिफरेंशिएशन का लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसको देखेंगे हम लोग कौन कौन सा लेक्चर अभी बचा हुआ है। अभी लॉगरिथमिक हम लोग कंप्लीट किए, अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, अंडरस्टैंड, राइट। तो सर जी पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। पैरामीटर के फॉर्म में रहता है सर, इन द सेंस अगर बात किया जाए कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू फाइंड dy by dx व्हेन y is equal to give function and x is equal to give function and this function with another function independent of x and y, right। तो अगर बात किया जाए सर इंडिविजुअल फंक्शन दिए रहते हैं, y का फंक्शन एक अदर वेरिएबल फंक्शन में देगा, x का फंक्शन एक अदर वेरिएबल फंक्शन में देगा, और वो जो वेरिएबल है थर्ड वेरिएबल वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट, राइट। तो अगर उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है क्या, dy by dx। तो चलिए जैसे बात करते हैं सर y इक्वल टू एक फंक्शन है, जैसे इसको हम ft कर देते हैं ft, और यहाँ पर सर x इक्वल टू देता है gt और हमसे पूछ देता है कि फाइंड dy by dx, और यहाँ पर t जो है पैरामीटर है, मतलब दो इंसान के बीच में तीसरा इंसान है, इसका भी उतना ही कदर है जितना x और y का कदर है, ठीक है, रिस्पेक्ट है। जैसे दो व्यक्ति के बीच में अगर एक तीसरा व्यक्ति आकर पूछे भाई साहब आप लोग क्या बात कर रहे हैं, तो डू यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो कि वो भी एक इंसान, आप रिस्पेक्ट से उनसे मिलेंगे कि आप कौन है, आपका कहाँ घर है, हाँ बोलिए क्या काम है, जो भी कुछ है। लेकिन दो इंसान के बीच में कुत्ता आ जाए तो आप उसको लात मार कर क्या करेंगे, भगा देंगे, भागो भागो भागो। तो इसको लात नहीं मारना है सर, ये भी उतना ही इसका रिस्पेक्ट करना है जितना कि x और y का करना है।
ठीक है। तो हमको डी बाई डी एक्स निकालना है सर, तो कैसे निकालेंगे इस चीज को जरा गौर से आप लोग देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, इंडिविजुअली निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे सर विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से निकल जाएगा सर डी वाई बाई डी टी, और तो ये आपका हो जाएगा ए एफ डैश टी, क्योंकि हम लोग काम कर चुके हैं। यहाँ से सर डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो हो जाएगा जी डैश टी, और टी का हम लोग का 1 हो जाएगा, डी टी बाई डी टी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो विद्यार्थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, बोलो बाबू। अब यहाँ से सर डी बाई डी एक्स निकालना है सर, तो हमको जरा सोचिए कि डी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा सर। तो इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 का डिवाइड हम लोग कर देते हैं तो आपको एकदम एग्जैक्ट डी बाई डी एक्स मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल सकता है सर डी वाई बाई डी टी में भागा देगा डी एक्स बाई डी टी का, तो आप देखेंगे कि डी टी कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा सर। क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। और डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है सर, एफ डैश टी है, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है सर, जी डैश टी है। ये रिक्वायर्ड आपका आंसर हो गया टी के फॉर्म में। और वहाँ से ये भी कर सकता है तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू ए, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं सर जी कि एट टी इक्वल टू ए पर क्या होगा, यहाँ पर पुट कर देंगे एफ डैश ए बटा में जी डैश, राइट। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। इसको आप लोग प्रेम से चलिए, तो अब बात करते हैं सर कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं सर। जैसे आपसे कह देगा यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। और यहाँ से कह दिया सर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। गौर से देखिए विद्यार्थी, यदि बोलिए चाहिए बोलिए बात क्या है, बराबर है, तो हम इंडिविजुअली को 2 पार्ट में कर देंगे कि सर आपका यहाँ x इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पर y इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, और यहाँ थीटा जो है सर पैरामीटर है, राइट। तो यहाँ से सर डी एक्स बाई डी थीटा हम निकालेंगे सर, तो ए और cos थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में cos रेडियस माइनस साइन थीटा हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से सब डी वाई बाई डी थीटा निकाल देंगे विद्यार्थी, तो ए साइन का cos हो जाएगा, और ये 1 इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको 2 मानिए, ठीक है, या इसको 2 मानिए, इसको 1 मानिए, और आप इक्वेशन क्या करेंगे 2 में डिवाइड कर देंगे किसका, 1 का, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा सर, ये कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा में हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा का, तो ये कॉस थीटा हो गया, इधर ए साइन थीटा हो गया, माइनस में ए से कटेगा आपका माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा भी आप लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए, थीटा का वैल्यू देगा तो थीटा का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कह देगा फाइंड डी बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे सचिन, डी बाई डी एक्स निकालेंगे मुस्कुराते हुए, और यहाँ कह देंगे थीटा बराबर पाई बाई 2 हमको पुट करना है, तो माइनस कॉट, यहाँ पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी होता है, तो कॉट पाई बाई 2 मान 0 हो जाएगा, 0 में माइनस से गुना होगा क्या हो जाएगा 0। दिस इज द करेक्ट आंसर इज 0, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, अब यदि बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x बराबर 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, और यहाँ से कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स, ठीक है बाबू। तो इसको भी आराम से हम निकाल देंगे, डी एक्स बाई 2 पार्ट में कर दीजिए, डी एक्स बाई डी टी, ए टी स्क्वायर का 2t, डी वाई बाई डी टी कर देंगे यहाँ से 2, ए कॉन्स्टेंट है, टी का क्या हो जाएगा 1। एक बात गौर से देखेंगे, यहाँ पर x बराबर 80 स्क्वायर है, x भी है, a भी है, t उसी प्रजाति में से अल्फाबेटिकल में से a भी है, लेकिन यहाँ पर सर जी आपको जो आप देख रहे हैं कि a को कांस्टेंट माने, t को कांस्टेंट माने, यहाँ पर a सर जी क्या है कांस्टेंट। जब भी पैरामीटर आएगा बाबू तो t में आएगा, थीटा में आएगा, अल्फा बीटा गामा में आएगा, a में कभी आता नहीं है, a b में नहीं आता है, ठीक है सर। a b c d e ये सब कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ t जो चला गया आगे तक चला गया हम लोग का एक्स वाई जेड प्रजाति में।
तो यहाँ पर अच्छा इसकी मैच्योरिटी भी है, फंक्शन पर जा रहा है टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता है, राइट। तो वहाँ पर फंक्शन पड़ी है सर। अब देखिए डी बाई डी एक्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना सर, इक्वेशन 1 कर देना, इसको 2 कर देना, 2 डिवाइड बाई कितना 1। जैसे ही ये करेंगे सर तो डी बाई डी एक्स मिलेगा, डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी बाई डी टी कितना होगा 2a और डी एक्स बाई डी टी कितना 2at है, 1 बाई क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और आपसे पूछ रहा है कि आप फाइंड dy बाई dx। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे ब्रेक करना है सर, इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे ब्रेक करना है सर उसको देखा जाए। तो कुछ नहीं, वही बात पुरानी, dx बाई डी थीटा निकालेंगे विद्यार्थी, a थीटा को बोलिए 1 साइन का कॉस थीटा, और यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे सर डी थीटा, a 1 का 0 कॉस का माइनस साइन यानी प्लस साइन हो जाएगा। वही तो बोलो बाबू, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1। यहाँ से क्या करेंगे सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। बोलो इंडिया, इंडिया बोलो। तो डी वाई डी क्या आ गया ए साइन थीटा बटा में ए 1 प्लस कॉस थीटा। आप चाहे तो मुस्कुराते हुए यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा नहीं, ये से ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को देखने के बाद मन में एक लड्डू फूट रहा है सर, ये भी हाफ मिलेगा, यहाँ से भी हाफ मिलेगा, यानी इस साइन में कॉस छिपा हुआ है, इस कॉस में कॉस ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे सर। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन सभी 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फार्मूला को मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर जरा गौर से देखिए, ये 2 से 2 उड़ रहा है सर, और एक कॉस से कॉस एक कैंसिल हो रहा है। बच्चा क्या साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा बाबू कॉस थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस क्या हो गया tan थीटा बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट डाउन। कोई डाउट हो आप जरूर पूछें, कमेंट में मैसेज करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे एक बार जरूर याद करें, और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी आपका आता है कि यदि इफ x के पावर 2/3 y के पावर 2/3 तो इक्वल टू a के पावर 2/3 कैन फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx गौर से देखिए, यहाँ गौर से बात करेंगे कि सर x के पावर 2/3 है, y के पावर 2/3 है और इक्वल टू a के पावर 2/3 है, तो dy बाई dx कैसे निकलेगा। इसको दो तरीका से आप बना सकते हो। कितने तरीका से? दो तरीका से। फर्स्ट तरीका क्या है सर, तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से भी सेटअप कर सकते हो बाबू, कि आप ऐसा इसको सेटिंग करिए जिससे कि इसको सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो हम लोग प्रूव कर देते हैं बाबू। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू सर a sin थीटा। गौर देखिएगा, तो लेकिन सर इसको डालेंगे तो a के पावर 2/3 तो आ जाएगा, यहाँ भी a के पावर 2/3 आएगा कैसे, लेकिन ये जो हो जाएगा sin के cos के पावर 2/3 थीटा हो जाएगा, जो कि कोई फार्मूला नहीं मिलेगा सर। तो इसको क्या करें, 3 उड़ा दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, राइट। तो ये चीज़ ऐसे टर्म्स में यहाँ 4 तो 4 मानते, 5 तो 5 मानते। इससे क्या होगा कि हम लोग का रिजल्ट बनता है, इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। अभी इसका यूज हम लोग नहीं करें, अभी इसका यूज हम लोग नहीं करें।
जब तक इसको हम लोग सेटिस्फाइड नहीं करें, याद करने की भी जरूरत आपको नहीं है। तो सेटिस्फाइड के इक्वेशन में डाल देख लीजिए कि भाई x की पावर 2/3 है, y की पावर 2/3 है। क्या तुम लोग में हम एक पैरामीटर डाल दें, पैरामीटर हो गया। अब देखिए यहीं से आपका पैरामीटर क्लियर होगा सर। इस पैरामीटर को डाल दें, क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, एस एस, नो तो नो। तो सर जी यहाँ डालिए a cos q थीटा के पावर 2/3 a sin q थीटा के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। अब ये पावर सर जी आप लोग जानते होंगे कि a b के पावर अगर n हो तो a के पावर n, b के पावर n, तो इस पावर को सर जी यहाँ भी लाएंगे 2/3, इस पर भी हक है। और यहाँ पर सर अगर बात किया जाए तो cos q थीटा के पावर 2/3 पर भी हक है। और यहाँ सर a के पावर 2/3 हो गया, sin q थीटा के पावर 2/3 हो गया, a के पावर 2/3। बोलो इंडिया, मुस्कुराते हुए बोलिए आप लोग। यहाँ से आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा कि सर जी a के पावर 2/3 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लेंगे विद्यार्थी, यहाँ से 3 से 3 गुण रहा है, a हो गया cos स्क्वायर थीटा। सर जी यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 3 से 3 गुण रहा है, a हो गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। यहाँ से यहाँ देख लो इंडिया कैंसिल हो गया। अब मेरे बच्चे बता दें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पर बचा हुआ, 1 यहाँ आ गया। दिस इज द करेक्ट, दिस पैरामीटर इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, सो यू कैन से दैट इट इज ट्रू and also to find dy by dx this parameter, right? तो सर जी हम लोग यहाँ से dy by dx निकाल सकते हैं। ये हो गया हम लोग का पैरामीटर। ऐसा क्वेश्चन पहला ही हम लोग का था, x बराबर 1 cos थीटा, y बराबर 1 sin थीटा। तो dy by dx निकालेंगे, यहाँ पर क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है, मुस्कुराते हुए निकालेंगे। इसको आप लोग लिख लो विद्यार्थी, उसके बाद इस पर हम लोग काम करेंगे। हमें लग रहा है कि आप लोग लिख के लिए होंगे। इनको अब क्या करते हैं, एक स्टेप आपका हो गया, सेकंड स्टेप में काम करेंगे हम लोग। तो इसको मिटा दूं, आप लोग वीडियो को पुशअप करके इसको लिख लीजिएगा और फटाक से देखिए कि सर अब क्या होने वाला है। तो विद्यार्थी अब यही होने वाला है जो आपके मन में चल रहा है, वही चल रहा है सर। ये तो बन गया पैरामीटर, एक अच्छा खासा इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर दिए पैरामीटर में। ये dx by d थीटा, a पावर बाहर, पावर में से एक कम। अब cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा। बोलिए बाबू, अब यहाँ से dy by d थीटा हो जाएगा सर जी क्या, a 3 sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा का क्या हो जाएगा विद्यार्थी, cos थीटा। बोलो इंडिया, इंडिया बोलो, बोलते रहो। अब हमको क्या चाहिए, dy by dx चाहिए। तो dy by dx के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और 2 में हमको धीरे से डिवाइड कर देना है 1 को। तो यहाँ से dy by dx, तो यहाँ dy by dx निकालने के लिए 3a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा भागे 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, और यहाँ का माइनस यहाँ लगा दीजिए। गौर से देखो विद्यार्थी, एक cos से एक cos, एक sin से एक sin, 3a से 3a। आपका बचा क्या, ऊपर बच गया माइनस sin थीटा, नीचे बच गया cos थीटा। बोलो इंडिया, sin बाई cos हो गया tan थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा में तो आपको गेम करना नहीं है, थीटा में तो गेम आपको करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान हम लोग निकाल देंगे। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, यानी dy, अब देखिए यानी dy by dx इक्वल टू हो गया हम लोग का माइनस tan थीटा। कम ऑन इंडिया, गौर से देखो आप, dy by dx बराबर आ गया कितना, माइनस tan थीटा। लेकिन हम लोग को सर जी x के टर्म में और y के टर्म में देना है, तब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और यहाँ से बात करेंगे, देखो भाई x बराबर तो क्या था, a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर क्या था, a sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सर क्या करिए कि a1 था, a2 था, 2 में 1 का डिवाइड कर दीजिए। तो सर जी y बाई x मिला, a sin स्क्वायर थीटा अपॉन a cos स्क्वायर थीटा, ये कट गया, ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से tan थीटा का मान निकाल दीजिए विद्यार्थी, तो रूट अंडर हो जाएगा y बटा में x, और इस tan थीटा का मान ले जाके यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में।
तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस रूट अंडर y बटा में यस। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट? नो डाउट सर। लेकिन यहां पर स्क्वायर नहीं माने थे, क्यों माने थे ना, क्यों माने थे, क्यों माने थे, ये क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, tan क्यू थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई यहाँ पर क्या आ गया y बाई एक्स 3 बोलिए, चाहे y बाई एक्स की पावर 1 बाई 3 बोलिए, बात क्या बराबर है, ये आपका हो जाएगा y बाई एक्स की पावर कितना 1 बाई, इसी का करेक्ट। अब जो है इसको लिख लीजिए। अब देखो विद्यार्थी, जरा याद करो कुर्बानी, मैं आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन? वहां पर एक मैंने आपको ट्रिक दिया था, व्हेन y is not depend on x or x is not depend on y, where x and y are independent to each other, then it is known as implicit function, right? तो वहां पर मैंने आपको ट्रिक बताया था माइनस लगाकर, और दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। क्वेश्चन को पहचानो, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, गाना सुने हैं, उसी तरह मुझे पहचानो, ओ दीवानो मुझे पहचानो, ये मैं हूं इम्प्लिसिट, तो लगा दो तुम ट्रिक। ये क्वेश्चन कहता है ओ दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं इम्प्लिसिट, लगा दो तुम ट्रिक। तो यहाँ पर मार देंगे हम लोग ट्रिक, बाजी लगा देंगे सर जी। यहाँ पर माइनस लगा के RHS मस्ट बी 0, बोलो इंडिया, और पावर ऊपर कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन y इज कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y व्हेन x इज कांस्टेंट। कर दो पावर बाहर, पावर में से एक कम, पावर बाहर, पावर में से एक कम, सॉरी इसका तो 0 हो जाएगा ना, y है तो 0, इसका 0, और यहाँ पावर बाहर, ये 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, ये 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। dy बाई dx क्या हो गया, 3 में से 1 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 2/3 माइनस 1/3 कट जाएगा। इसको माइनस को ऊपर, इस माइनस को नीचे कर दीजिए। y बाई एक्स के पावर 1/3 यानी कि माइनस रूट अंडर y बाई एक्स, इसका रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी, यहाँ से हम लोग का पैरामेट्रिक फॉर्म कंप्लीट होता है, और आप लोग एक्सरसाइज बनाइए, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, डिस्कशन करेंगे, जो डाउट होगा कमेंट में लिख दीजिएगा बनाने के बाद, और उस क्वेश्चन को कमेंट देकर हम क्या करेंगे, वीडियो को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूँ, वेलकम करते रहूँगा। बाय 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 बाय।